प्रशासन को क्षमा मांगनी पड़ेगी, भोजपुर प्रशासन को। कह रहे हैं कि दोनों तरफ से गोली चली है। मैं कह रहा हूं कि प्लान मर्डर है, पूरा प्लान बना करके योजनाबद्ध ठंडे दिमाग से ये यादव समाज के किसान परिवार को, नौजवानों की ये हत्या हुई है। इसकी हम लोग तीखी भर्त्सना करते हैं, सामंती अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, नहीं तो सड़क पर हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो 40 साल पहले भोजपुर था, जहाँ दलितों को, गरीबों को खटिया बैठने का अधिकार नहीं था, वो राज लड़ा चाहते हैं लोग। जनसंहार करके ये लोग राज ना चाहते, वही 40 साल पहले वाला बाबा दादा राज लड़ा चाहते हैं, तो वो राज नहीं आएगा। इन लोगों का भ्रम है। और है कि भाई यहाँ जो है, जो यहाँ जो करणी सेना और क्या सेना बना करके जो लोग पूरा करते हैं, उससे भी बबलू सिंह जुड़ा हुआ है। और यहाँ घटना में प्रशासन की भूमिका सत्ता पक्ष के अपराधियों के पक्ष में है। भाकपा माले लड़ाई लड़ी थी इसी बबलू सिंह और उसके परिवार से, तब जाकर के उन लोगों को पीछे हटना पड़ा था। नरसंहार करने वाले लोगों को हम लोग ने धूल चटाया है, और जो लोग सोच रहे हैं कि हम फिर से खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होने यहाँ की जनता खड़ा नहीं होने देगी, धूल चटाने का काम किया जाए। बिहार में सरकार कम चल रही है, गोली ज्यादा चल रही है। भोजपुर में अपराधियों की मनमानी नहीं चलेगी, और जो अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगे उनकी भी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बात करते हैं कि हमारी जो पुलिस है, हमारी जो प्रशासन है, काफी मजबूत है। लेकिन भोजपुर जिले की एक ऐसी घटना आपके सामने आज बताने जा रहा हूं, इसमें कल की रात एक गांव में, भोजपुर जिले के लहरपा नामक एक गांव में करीब 7 लोगों को एक ही साथ गोली मार दी जाती है। गोली मारने वाले अपराधी किस्म के लोग हैं, और बाकी इस सड़क जाम थी सुबह से। और भाकपा माले के नेता राजू यादव, पूर्व विधायक अज्ञाव मनोज मंजिल और वर्तमान विधायक अज्ञाव शिव प्रकाश रंजन जी भी इस जाम में शामिल हुए हैं। सर, किस नज़र से देखते हैं इस घटना को? सबसे पहले देखिए, कल शाम में ही बारात आई हुई थी गांव में, और यह घटना नहीं है, आम घटना नहीं है, जनसंहार है। और यह जो सामंती जो ताकतें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षित अपराधी लोग हैं, सब लोग भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा के अपराधी लोग हैं। और इस लोग जिस तरह से सत्ता के हनक है पूरे बिहार में, आप सब देख रहे हैं, पूरे बिहार में जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, पूरे बिहार में कहा जाए कि महा जंगल राज चल रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन यहाँ घटनाएं बिहार में नहीं घट रही है। तो जो लहरपा में, गरहनी थाना क्षेत्र के लहरपा में जो घटनाएं घटी, जनसंहार है, और ये भाजपा के लोग हैं। और वहाँ पुलिस की सूचना देने के 1 घंटा के बाद वहाँ प्रशासन आती है, और इतना बड़ा घटना होने के बाद भी, और प्रशासन की भूमिका सदगत है गरहनी थाना की। अभी हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ रोड जाम किए हुए थे, एसपी साहब आए थे यहाँ, जिले के एसपी। हम लोगों ने कहा कि जब तक एसपी साहब नहीं आएंगे तब तक जाम नहीं छूटेंगे। 6 घंटा तक हम लोग सड़क जाम पर बैठे रहे। इसके बाद यह जाम छूटा, एसपी साहब आए, और एसपी साहब से हम लोगों ने कहा कि आप जैसे कि गरहनी थाना प्रभारी को अविलंब उसको सस्पेंड कीजिए, और जो जितने नामजद अभियुक्त हैं, उन नामजद अभियुक्तों को 72 घंटे के अंदर अगर जो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तमाम अभियुक्तों को, तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। और यह भाजपाई गुंडे, यह सामंती सांप्रदायिक ताकतें, यह जो लोग चाह रहे हैं भाजपा के लोग, जो 40 साल पहले भोजपुर था, जहाँ दलितों को, गरीबों को खटिया बैठने का अधिकार नहीं था, वो राज लड़ा चाहते हैं लोग। जनसंहार करके ये लोग राज ना चाहते, वही 40 साल पहले वाला बाबा दादा राज लड़ा चाहते हैं, तो वो राज नहीं आएगा। इन लोगों का भ्रम है। और यहाँ भाकपा माले हैं, हम सब लोग हैं, मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने कहा है कि 72 घंटा के अंदर आप अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए। अभी कुछ दिन पहले नवबतपुर में 4 यादव जाति के वही भाजपाई ताकतों के द्वारा हत्या कर दिया गया। अभी औरंगाबाद में कोमल पासवान, जो कहा जाए कि होली के दिन वहाँ का लोजपा का प्रत्याशी है मनोज सिंह, उसका बेटा, वो कहा कि कोमल पासवान को हम रंग लगाएंगे होली के दिन। उस लड़की ने मना किया तो उसे गाड़ी चढ़ा कर उसकी हत्या कर दिया गया। उसी औरंगाबाद में 2 चंद्रवंशी समाज, कहाँ जाति की 2 लड़कियों के साथ जो संगी बहनें थी, उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दिया गया। पूर्णिया में धानुक समाज की एक लड़की के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दिया गया। पूरे बिहार में इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये जो जंगल राज जो चल रहा है बिहार में, जो अपराधियों का राज चल रहा है, नीतीश कुमार भाजपा के राज में अपराधी अपना कानून हाथ में लिए हुए हैं, और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। और यहाँ घटना में प्रशासन की भूमिका सत्ता पक्ष के अपराधियों के पक्ष में है। अभी हमने एक कोई दिखा रहा था, डीएसपी ने अपने पोस्ट पर लिख दिए कि भाई गोली दोनों तरफ से चला है। ये भाई गलत बात। हमने एसपी साहब से कुछ सबूत होगा उनके, हमने एसपी साहब से कहा, हमने कहा कि गलत बात है भाई, क्यों डीएसपी बोल दिया, कहाँ दोनों तरफ से गोली चला है बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं गलत है, इसको हम लोग पोस्ट को डिलीट करवा रहे हैं, और ये गलत है, और प्रशासन गलत बयानबाजी मत करे, और अपराधियों को जितना जल्द हो सके गिरफ्तार करे, नहीं तो 72 घंटे के बाद हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। क्या कहिएगा सर, किस नज़र से देखते हैं इस घटना को आप? देखिए, बिहार में सरकार कम चल रही है, गोली ज़्यादा चल रही है।
और ये फिर से 90 के दशक के जैसा भोजपुर में एक नरसंहार का दौर शुरू करना चाहती है यहाँ की सामंती अपराधी ताकतें। और भाजपा नीतीश के राज में रोज गोली चल रही है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज गोली चल रही है। गोली ही तो यहाँ चल रही है, सरकार कम चल रही है, आम आदमी की जिंदगी कम चल रही है। और ये जो बबलू सी है, ये इन लोगों का पहले से आपराधिक करवाई रही है। उसी लहरपा के जो सटा हुआ अज्ञाओं का मुसहर टोली है, उन लोगों के जमीन कब्जा करने के लिए आज से 5 साल पहले इन लोगों ने अवैध तरीके से वहां ईंट सोलिंग करवा दी थी, भाकपा माले लड़ाई लड़ी थी इसी बबलू सिंह और उसके परिवार से, तब जाकर के उन लोगों को पीछे हटना पड़ा था। तो ये भाजपा के राज में, नीतीश के राज में पुलिस प्रशासन का, कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है। चाहे काजल मंडल की घटना देखिए, स्नेहा कुशवाहा के साथ बलात्कार की घटना देखिए, या फिर आपको कोमल पासवान के साथ घटना देखिए। अभी पटना में एक जादू नेत्री को गोली मारी गई है, अभी अभी खबर आई। तो लगातार मैं तो हाई कोर्ट जा रहा था, लेकिन खबर मिली तो हम लोग को आना पड़ा। हमारे पहले से यहाँ पार्टी के लीडर एमएलए राजू यादव जी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सुबह से राजद के साथी लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पूरा ये भाकपा माले, राजद, इंडिया गठबंधन, न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और बताइए 7 गोली मारी जाती है, ये बिल्कुल प्लान मर्डर है। 5 साल के बिल्कुल ये प्रशासन को क्षमा मांगनी पड़ेगी, भोजपुर प्रशासन को। कह रहे हैं कि दोनों तरफ से गोली चली है, मैं कह रहा हूं कि प्लान मर्डर है। पूरा प्लान बना करके योजनाबद्ध ठंडे दिमाग से ये यादव समाज के किसान परिवार को, नौजवानों की ये हत्या हुई है। इसकी हम लोग तीखी भर्त्सना करते हैं, सामंती अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, नहीं तो सड़क पर हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक अज्ञाओं के शिव प्रकाश रंजन जी, क्या कहिएगा सर? नीतीश जी विधानसभा के अंदर में जो सत्र चल रहा था, तो उसमें तो यही कहना था कि सुशासन चल रहा है। तो सुशासन कौन सा सुशासन है भाई? ये एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं कि इनके राज में, भाजपा जदयू के राज में ये नरसंहार वाला दौर शुरू हुआ है। एक मर्डर नहीं है ये, माने दुआरी बरियात लगा हुआ है, गाड़ी से लोग गए हैं और अनाधुन आप गोली चला रहे हैं। तो ये अपराधियों का जो पहले से भी आपराधिक किस्म के हैं, उन पर कई FIR हुए हैं, कई तरह के उन पर आरोप लगे हैं, वैसे व्यक्ति के द्वारा वो माने अनाधुन गोली चलाया जा रहा है। और जहाँ यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस है, यहाँ के जो थाना है, वो उसमें मदद कर रहा है, संदिग्ध है, वो एकदम उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो ये इस तरह के हम लोग कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे पहले एकदम बर्दाश्त नहीं। यादवों को पिछड़ी जाति को कहिए तो बिहार में टारगेट किया जा रहा है। ये तो भाजपा जदयू के राज में तो यही हो रहा है ना भाई। जो दलित हैं, महादलित हैं, जो अति पिछड़ी समाज के लोग हैं, उनके लोगों की हत्या ज़्यादा हो रही है और टारगेट कर हत्याएं हो रही है। और जो अपराधी हैं, समंती हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो लगातार ये इस तरह के घटनाएं कर रहे हैं। तो इसको बर्दाश्त नहीं करने का इतिहास रहा है अपराधियों को। हम लोग सड़क पर हैं, हम लोग सड़क पर हैं। यहाँ लोगों ने सड़क जाम किया तो हम लोग सड़क पर उतर गए उनके साथ और न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बल्कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं, अभी गोली लगी है, अभी तक उनकी इलाज नहीं चल रहा है बढ़िया से। तो सब जगहों पर, चाहे इलाज के मामले में, चाहे यहाँ न्याय के मामले में, सब जगहों पर यह सरकार फेलियर है, यहाँ की प्रशासन फेलियर है। और इसके खिलाफ में जबरदस्त पूरी तरीके से यहाँ के लोगों का एकता बनाकर ये लड़ेंगे। हम लोग सड़क पर लड़ने का इतिहास रहा है, न्याय के लिए सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग लड़ते रहे हैं और यहाँ सड़क पर भी लड़ा जाएगा। SP साहब को सुबह में आनी चाहिए, परिजनों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ 10 बजे तक सड़क जाम हुआ, SP साहब यहाँ पहुँचे, यहाँ जबकि यहाँ MLA पहुँचे हुए हैं, पूर्व MLA पहुँचे हुए हैं, बड़े बड़े लीडर पहुँचे हुए हैं और आप जो है वो लेट करके यहाँ आ रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर दिख रहा है कि अपराधियों की बचाने की साजिश, और एक जगह नहीं, सब जगहों पर इस तरह का माने देखा जा रहा है कि अपराधियों को बचाने की कोशिश इस सरकार में हो रही है। जो बबलू सिंह है, कहा जा रहा है कि रसूखदार लोगों से उसकी साठगांठ है पहले से चली। हम तो सुन रहे हैं कि भाई यहाँ जो करणी सेना और क्या सेना बना करके जो लोग पूरा करते हैं, उससे भी बबलू सिंह जुड़ा हुआ है।
और पहले से ही मैंने प्री प्लानिंग है, प्री प्लानिंग के साथ आपने इस तरह के नरसंहार किया है। इसको बर्दाश्त यहाँ के गाँव की जनता, ये क्रांतिकारी धरती रही है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मानसिकता जो है नरसंहार करने वाले लोगों को हम लोग ने धूल चटाया है। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम फिर से खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होने यहाँ की जनता खड़ा नहीं होने देगी, धूल चटाने का काम किया जाएगा। प्रशासन तो पहले ही जो परिजन है उनको अपराधी तौर पर बता दिए, क्योंकि जो है उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों से गोलीबारी हुई है। अभी तो माफी मांग रहे थे एसपी साहब, पूछा गया कि आपका डीएसपी कह रहे हैं कि भाई दोनों पक्षों से गोली चली है, तो इसका कोई सबूत है? तो एसपी साहब बोल रहे हैं कि नहीं, इसकी गलती हुई है और इसको हम लोग डिलीट करेंगे। तो ये प्रशासन माने इसको गलत मान रही है, और इसलिए हम लोग ने कहा कि इस तरह के बयानबाजी नहीं चलेगा। समझ लीजिए, ये अज्ञान है, ये सहार है, ये संदेश है। यहाँ किसी की मनमानी, भोजपुर में अपराधियों की मनमानी नहीं चलेगी, और जो अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगे उनकी भी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी, उनको जाना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग ने कहा यहाँ के जो गढ़नी के जो थाना प्रभारी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस पर पूरी जनता, लहरपा के जो भी जो पीड़ित परिवार है, वो कह रहे हैं कि इनके साथ माने इसमें पुलिस ने हस्तक्षेप करने का काम